आज ये की कहानी है एक नेक लड़की की जो का तहज्जुद गुजार और एक हाफिजा थी, जबकि इस पर एक गैर मुस्लिम जिन आशिक हो गया। फिर क्या हुआ खुद देखें। एक खूबसूरत गांव की नेक पारसा और तहज्जुद गुजार लड़की नौरीन, वो अपने वालिदीन की अकलौती औलाद है, कुरान की हाफिजा है, दिन को खवातीन को कुरान सिखाती है और रात को तहज्जुद में अपने रब से राज व नियाज करती है। गांव के लोग उसकी दियानत, इबादत और पाकीज़गी की मिसालें देते हैं। वो पर्दे की पाबंद और निहायत नरम गिफ्तार लड़की है। एक रात तहज्जुद के वक्त जब वो तन्हा होती है, एक गैर मुस्लिम जिन उस पर जाहिर होता है। वो खौफनाक सूरत और आतिशें आंखों वाला है। उसका नाम ज़ारूश है। वो नौरीन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन नौरीन बगैर किसी खौफ के सिर्फ अल्लाह का जिक्र करती है, आयात कुरानी पढ़ती है और इस जिन को कोई अहमियत नहीं देती। ज़ारूश, जो कि सदियों से इंसानों को डराकर खुश होता रहा, पहली बार किसी ऐसी इंसान से मिला है जो न सिर्फ इससे नहीं डरती, बल्कि उसका सामना कुरान की आयात और नरमी से करती है। यही चीज उसे हैरान भी करती है और धीरे धीरे उसके दिल में किसी अनजानी कशिश को जगाती है। गांव के आसमान पर सूरज की आखिरी करने जब खीतों को अलविदा कह रही थीं, इस वक्त नूरीन अपनी मामूल की तस्बीह पढ़ते हुए सहन में बैठी थी। उसके चेहरे पर वो पाकीज़ा सुकून था जो सिर्फ इबादत गुजारों को नसीब होता है। इसके वालिद हाजी रहमत मस्जिद से वापस आ रहे थे और माँ चौल्हे पर रोटियां पका रही थी। नौरीन, अम्मी, मगरिब के बाद थोड़ा वक्त मिलेगा, आपको सूरह यासीन सुनानी है। अम्मी मुस्कुराकर, मेरे लिए तो यही दौलत काफी है बेटा कि तू मुझे कुरान सुना रही है। नूरीन की ये मामूल की जिंदगी थी, सादगी, मोहब्बत, इबादत और एक छोटा सा घर जिसमें सुकून बसीरा किए हुए था। इस रात जब सब सो चुके थे, नौरीन तहज्जुद के लिए बीदार हुई। वजू करके जाए नमाज पर खड़ी हुई। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी, बाहर मुकम्मल अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। नमाज से फारिग होकर वो तस्बीह पढ़ रही थी कि अचानक एक सर्द झोंका कमरे में दाखिल हुआ। फिर वो आवाज आई, एक गूंजदार भारी आवाज, जैसे पहाड़ बोल उठा हो। ज़ारूश, ऐ इंसान, तू नहीं जानती तूने किसको ललकारा है। नौरीन ने नजर उठाई, एक साए को महसूस किया, मगर न खौफ न दहशत, सिर्फ अल्लाह का नाम लबों पर। नौरीन, मेरा रब काफी है मेरे लिए, ऐ नामालूम साया, अगर तो मेरे रब का हुक्म न रखता तो मेरे सामने खड़ा ना होता। ज़ारूश हैरान, क्या तू मुझसे नहीं डरती? मैं जिन हूं और वो भी काफिर, तेरी जान एक लम्हे में ले सकता हूं। नूरीन, जान देने वाली जात वही है जिसने मुझे पैदा किया, मैं तेरे साए से क्यों डरूं जब मैं सजदे में उसके हुजूर हूं जो हर चीज पर कादिर है। ज़ारूश की आंखों में हैरानी की चमक भरी। ऐसा सुकून, ऐसी जरात इसने कभी न देखी थी। वो गुस्से से गायब हो गया, मगर दिल में अजीब सी हलचल लिए। अगली रात वो फिर आया, अब की बार कुछ और सवालात लिए। ज़ारूश, तू हर रात सजदे में क्यों रोती है? किस चीज की तलब है तुझे? नूरैन, मुझे दुनिया की कुछ नहीं चाहिए, बस रब का कर्ब, उसकी रिजा और बख्शिश, यही तलब है मेरी। ज़ारूश, मैंने शहजादियां देखी हैं, जादूगरनियों को, मगर तू कुछ और है। नूरीन, मैं कुछ नहीं, जो भी हूं मेरे रब की अता है। ज़ारूश की कशिश बढ़ने लगी, मगर नूरीन उसकी तरफ जरा न झुकी। इसकी दुनिया सजदों में थी और आंखों में अल्लाह की याद। तीसरी रात आने से पहले ज़ारूश एक मकाम पर खड़ा था, सोचों में गुम। उसके दिल में पहली बार यह ख्याल अभरा, अगर मोहब्बत ये है जो वो रब से करती है, तो शायद मैं भी वही मोहब्बत चाहूं। मगर नूरीन अभी भी उस रब की कनेज थी जो सारी दुनिया की बादशाही को भी रद्द कर दे अगर उसमें रब की रिजा ना हो। 3 रातें गुजर चुकी थीं। गांव की गलियां दिन भर हंसती थीं, मगर जब रात होती तो नूरीन का कमरा एक और ही दुनिया बन जाता। तहज्जुद की वही रोशनी, वही खामोश सिजदे और वही लम्हे जो वक्त से आजाद महसूस होते थे। चौथी रात ज़ारूश दोबारा नमूदार हुआ, मगर अब की बार उसके लब्बों पर गुस्सा कम,
हैरत ज्यादा थी जारुश। तू हर रात मुझे शिकस्त देती है, मगर फिर भी क्यों? आखिर क्या चीज है तेरी उस इबादत में जिसने मेरे जैसे जिन को खामोश कर दिया? मेरे सजदे मेरे रब की जानिब खत है जो मैं हर रात उसे भेजती हूं। मेरी आंखें आंसू बहाती हैं ताकि मेरा दिल उसकी याद में भेगता रहे। तो क्या जाने उस सुकून को जो एक सच्चे सजदे में मिलता है। जारोश ने आंखें बंद की। ऐसी नरमी से उसने कभी कोई बात ना सुनी थी। उसके दिल में अजीब सी गूंज पैदा हुई, मगर वो अब भी अपनी फितरत का कैदी था। अगली रात जारूश ने अपनी ताकत का मजाहिरा किया। वो नौरीन को एक ख्वाब की सूरत में ले गया। सोने के महल, नौकर चाकिर, शहजादियों जैसा लिबास, ताकत, इज्जत, मोहब्बत, ये सब तेरा हो सकता है नौरीन। सिर्फ एक लम्हे के लिए मेरी जानिब देख, बस एक लम्हा। नौरीन खामोश रही। फिर एकदम वो सब गायब हो गया और वो दोबारा सजदे में थी। ऐ मेरे रब, मुझे दुनिया की नहीं तेरी रिजा की जरूरत है। मुझे उसकी मोहब्बत नहीं तेरी करबत चाहिए। जारूश हैरत ज़दा रह गया। पहली बार किसी ने उसकी दिखाई गई दुनिया को रद्द किया। वो पीछे हट गया। जारूश इस रात बहुत बेचैन था। उसने अपने कबीले के दूसरे जनात से मशूरा लिया। जिन बुजुर्ग, ए जारूश, तेरी आंखों में वो आग नहीं रही जो पहले थी। कहीं तू इस इंसान की मोहब्बत में तो नहीं? जारूश चीखते हुए, मैं मोहब्बत नहीं करता, मैं जिन हूं, ताकतौर हूं। मगर उसकी जबान से निकले अल्फाज मेरे दिल को चीरते हैं। उसकी आंखों में कोई राज है जो मैं नहीं समझ सकता। एक रात जारोश मुकम्मल खामोशी से नौरीन के करीब आया। नौरीन तस्बीह पढ़ रही थी। जारोश, क्या तू समझती है मैं मुकम्मल शर हूं? क्या मेरे लिए नजात नहीं? नौरीन संजीदगी से, अगर फिरौन के लिए हजरत मूसी भेजा गया, अगर हिंदा ने इस्लाम कबूल किया, तो तू भी बख्शा जा सकता है। रब की रहमत बहुत विसिया है, मगर शर्त है दिल का सच। जारोश की आंखों में नमी आई। पहली बार जारोश, क्या मुझे भी सजदे की इजाजत है? नौरीन, सजदा सिर्फ रब के लिए है, और रब सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सब का रब है। अगर तू तौबा करे, ईमान लाए, तो वो तुझे भी अपना बंदा बना लेगा। जारोश की रातों में अब कुछ और शामिल हो चुका था। उसके दिल में एक खला, एक रोशनी, एक कशिश पैदा हो गई थी रब की तरफ, मगर वो अभी अलझा हुआ था। हर रात वो नौरीन के सवालों से, इसकी दुआओं से, इसकी बातों से और उसके किरदार से शिकस्त खाता था। एक रात जारूश मौजूद न था। नौरीन ने दुआ में हाथ उठाए, ए रब, अगर ये जिन किसी हदायत के लायक है तो उसे हदायत दे दे। अगर उसके दिल में रोशनी बाकी है तो उसे तेरे रास्ते पर ले आ। मैं किसी से रिश्ता नहीं मांगती, सिर्फ तेरा कुर्ब चाहती हूं। जारूश एक पहाड़ पर खड़ा आसमान की तरफ देखता है। आए नौरीन, तूने मुझे मेरी हकीकत दिखा दी। क्या वाकई इस रब के दर पर मेरे लिए भी जगह है? और फिर उसके लब्बों से पहली बार अल्लाह का नाम निकलता है। गांव की रातें अब भी खामोश थीं, लेकिन कहीं दौर किसी अंधेरे में एक नई रोशनी जन्म ले रही थी। जारूश, जो कभी गुरूर और ताकत का पीकर था, अब एक शिकस्ता दिल के साथ हकीकत की तलाश में भटक रहा था। हर रात वो नौरीन को सजदे में गिरा देखता, उसकी जबान से निकलते रब के अल्फाज सुनता और बेअख्तियार होता चला जाता। जारूश दिल में सोचते हुए, ये कैसी मोहब्बत है जो किसी बशर से नहीं, किसी खजाने से नहीं, बल्कि उस जात से है जो नजर नहीं आती। जारूश एक रात दौर पहाड़ों में गया, जहां एक बुजुर्ग वली अल्लाह इबादत में मसरूफ थे। जारूश उनके करीब आया, अपनी शनाख्त छिपाए बगैर। जारूश, क्या अल्लाह मुझे भी माफ कर सकता है? मैं एक जिन हूं और सारी जिंदगी गुनाह किए। वली अल्लाह मुस्कुराकर, अल्लाह का दर सबके लिए खुला है, चाहे तो जमीन व आसमान की मखलूक भी बख्श दी जाए, अगर दिल में सच्ची तौबा हो। जारूश की आंखों में आंसू आ गए। उसने थरथराते होंठों से कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जमीन थम्मी, आसमान ने गवाही दी, और जिनकी दुनिया में एक चिराग जल उठा।
कुछ रातों बाद जारूश नूरीन के सामने आया, मगर अब वो पहले जैसा न था। न आंखों में गुरूर, न लहजे में धमकी, बल्कि आजिजी, नरमी और ईमान की महक। जारूश, ऐ नूरीन, मैं अब वो जारूश नहीं रहा। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मैं अब शैतानी जिन नहीं, एक बंद खुदा हूं। नौरीन, पुरस्कून लहजे में, अगर तूने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन मेरे लिए तो सारी दुनिया भी कम है अगर इसमें मेरे रब की रजा ना हो। जारूश के चेहरे पर एक लम्हे को गम की झलक आई, लेकिन फिर वो मुस्कुरा दिया। जारूश, तूने मुझे मेरी हकीकत दिखाई, मुझे ये बता दिया कि इश्क सिर्फ उस जात से होना चाहिए जो फना नहीं होता। नूरीन अब भी वैसी ही थी, सादा, तहज्जुद गुजार, अपने रब से राज और नयाज करने वाली। एक रात नूरीन ने दुआ में कहा, ऐ रब, अगर जारूश का दिल बदल गया है तो उसे अपने नेक बंदों में शामिल कर ले, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तेरी मोहब्बत है और मैं किसी और मोहब्बत में बटना नहीं चाहती। जारूश अब गांव से दूर एक वीरान पहाड़ी पर रहने लगा। वो दिन रात इबादत में लगा रहता, रोजे रखता, कुरान सीखता और सजदे में रोता। एक बार उसने नूरीन से कहा, जारूश, मैंने तुझसे मोहब्बत की, मगर तूने मुझे रब से मोहब्बत करना सिखाया। अब मेरा दिल उसके इश्क में गिरफ्तार है और अब मैं समझा कि असल कामयाबी यही है। जारूश और नूरीन दोनों अपनी अपनी जगह रब की इबादत में डूब गए। किसी ने किसी से रिश्ता न मांगा, न किसी ने दुनियावी ताल्लुकात की उम्मीद रखी। वो दोनों एक ही राह के मुसाफिर थे, रब की रज़ा के राही। और तब आसमान ने देखा दो रूहें जो इश्क इलाही में इस कदर गुम थीं कि दुनिया की कोई चीज उनके लिए बाकी न रही। चांदनी रात थी, आसमान पर सितारों की एक जंजीर सी बंधी थी। सर्द हवाओं में कुछ ऐसा सुकून था जो शायद जमीन पर बहुत कम उतरता है। जारूश पहाड़ की चोटी पर बैठा था, एक हाथ में तस्बीह, दिल में खुदा की मोहब्बत और जहन में नूरीन की वो बात, मेरी मंजिल दुनिया का रिश्ता नहीं बल्कि रब की रज़ा है। जारूश अब वो जिन न रहा था जो वहशत से डराता, जिसकी मौजूदगी से दर व दीवार कांपते। अब वो हर रात तहज्जुद में रब को याद करता, दिन को कुरान सीखता और लोगों के दरमियान छिपकर खैर बांटता। एक रात उसने ख्वाब देखा। नूरीन सफीद लिबास में एक पहाड़ी पर नमाज में मसरूफ थी और पीछे हजारों जन्नात के तारों में खड़े थे, उसके सजदे से मुतासिर होकर। जारूश जागा और दिल से एक आवाज निकली, मुझे भी उनमें से होना है जो रब की तरफ बुलाते हैं। जारूश ने अपना सफर शुरू किया। वो जन्नात की बस्तियों में गया जहां कफ्र, जादू, नफरत और तकब्बुर आम था। पहले तो सबने उसे पागल समझा, कुछ ने धमकियां दें, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन जारूश को किसी बात का खौफ न रहा। जारूश खिताब करते हुए, मैं तुम्हें किसी औरत की खातिर नहीं बुलाता, न किसी ताकत के लिए। मैं तुम्हें उस रब की तरफ बुलाता हूं जो मुझे भी मुआफ कर चुका है। अगर मुझ जैसा सियाह दिल तौबा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। एक नौजवान जिन रो पड़ा, फिर एक और, फिर एक। कबीला रफ्ता रफ्ता जारूश की बातें लोगों के दिल में उतरने लगें। दूसरी तरफ नूरीन अब भी अपनी इबादत में मसरूफ थी। उसके सजदे अब भी रात की तन्हाइयों को रोशन करते, उसकी दुआएं अब भी आसमान की तरफ उठती रहते। जारूश ने कई बार सोचा कि नूरीन से जाकर कहे, देख मैं बदल गया हूं, अब तो मुझे कबूल कर ले। मगर अगले ही लम्हे वो खुद को रोक लेता। अगर मैं सच में बदल गया हूं तो मेरा दिल राजी है रब की रज़ा पर। मुझे किसी इंसान की जरूरत नहीं अगर रब का क़ुर्ब मैसर है। एक दिन गांव में जारूश का चर्चा होने लगा। कुछ औरतों ने नौरीन से पूछा, क्या तुम्हें पता है वही जिन जो तुम्हें सताया करता था अब दीन सिखाता है? अब तो हजारों जिन उसके शागिर्द बन चुके हैं। नूरीन ने सर झुका लिया और कहा, अगर उसका दिल बदल गया है तो ये रब की बहुत बड़ी नामत है, लेकिन मैं सिर्फ उसकी बख्शिश मांगती हूं, अपना दिल नहीं देती। रात जारूश बहुत थका हारा वापस अपनी पहाड़ी पर आया। नमाज के बाद उसने आसमान की तरफ देखा। आए रब, मैंने तेरी राह अपनाई, तेरी खातिर तर्क किया,
तेरा नाम फैलाया, मगर दिल में कहीं एक खामोशी है। क्या ये मेरी आजमाइश है? उस रात ख्वाब में एक नूरानी सूरत ने कहा, जारूश, जो रब के इश्क में गुम हो जाए उसे दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं रहती। तेरी प्यास खत्म ना हो, यही तेरे लिए बेहतरीन है। जारूश उठा, सुजदे में गिर पड़ा और रो पड़ा। नूरीन को अब हर तरफ जारूश के तस्करे सुनने को मिलते, लेकिन उसने कभी उससे मोहब्बत नहीं की, न उसे दिल में जगह दी। बस एक रात उसने दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर जारूश वाकई तेरा सच्चा बंदा बन गया है तो उसे अपनी रिजा दे दे। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत में बदल दे। जारूश अब एक वली बन चुका था। जन्नत की बस्तियों में उसका जिक्र मुर्शिद जारूश के नाम से होता। नौरीन अब भी वही सादा, नेक, खामोश मगर बासर लड़की थी। दोनों ने एक दूसरे को कभी हासिल न किया, मगर दोनों ने उसे पा लिया जिसके लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, यानी रब। जब दो दिल एक रब से मोहब्बत करने लगें तो दुनिया के रिश्ते कम पड़ जाते हैं। मोहब्बत का असल चेहरा वही है जो रब की तरफ ले जाए। दुनिया बदल गई थी, लेकिन नूरीन के सजदे वैसे ही थे जैसे पहले दिन थे। सिनाटे की रात, तन्हाई की दुआ और उसकी भीगी आंखें जिनमें सिर्फ रब की रिजा थी। मगर वक्त ने एक और करौट ली। नूरीन की मां की तबीयत बिगड़ गई। एक दिन वो नूरीन का हाथ थाम कर बोले, नूरीन, तू हमारी इकलौती बेटी है और मैं चाहती हूं कि तेरी जिंदगी में कोई हो जो तेरे सजदों की हिफाजत करे, तेरे आंसू पूंछे। नूरीन खामोश रही, बस मां के हाथ चूम कर बोली, मां, जिसका सहारा अल्लाह हो उसे किसी और की जरूरत नहीं। मैं तुझे तन्हा ना छोड़ूंगी, बस मेरे लिए दुआ करना कि मैं रब के रास्ते से ना हटूं। जारूश की इबादत और दावत हक ने उसे जन्नत की दुनिया में बहुत बुलंद मकाम दिया, मगर मकाम के साथ साथ एक आजमाइश भी आई। एक जन्नी साइमा, जो खुद एक कबीले की रईसा थी, जारूश की दावत से बहुत मुतासिर हुई। उसने कई बार जारूश के सामने मोहब्बत का इजहार किया, यहां तक कि उसके कबीले वालों ने कहा, ये नेक रिश्ता है, तुम दोनों दीन की खिदमत कर सकते हो, तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। जारूश ने सबको खामोशी से सुना और सिर्फ इतना कहा, अगर मैंने इश्क किया है तो सिर्फ रब से, और अगर किसी के खुलूस ने मुझे बदल दिया है तो वो नूरीन की सच्चाई थी। लेकिन मेरा दिल अब सिर्फ एक ही मकसद पर है, अल्लाह की रिजा। एक रात नूरीन ने एक अजीब ख्वाब देखा। वो एक वसिया वादी में खड़ी थी। दाएं तरफ जारूश एक पहाड़ की चोटी पर अजान दे रहा था और बाएं तरफ हजारों जन्नात नमाज में मसरूफ थे। उस ख्वाब के इख्तिताम पर एक नूरानी आवाज आई, रब के इश्क की वो रोशनी जो तूने अपने सजदों से पैदा की, वो अब एक और दिल में उतर चुकी है। नूरीन जागी, उसकी आंखों में आंसू थे। या रब, अगर तूने मेरे जरिए किसी दिल को अपनी तरफ बुलाया तो ये मेरी कामयाबी है, लेकिन मुझे सिर्फ तेरा कुर्ब चाहिए और कुछ नहीं। कई सालों बाद एक दिन गांव के करीब एक दावत दीन की महफिल हुई, जिसमें जिन्नात भी शरीक थे। जारूश भी वहां आया और नूरीन भी। कई आंखों ने देखा कि जारूश ने दूर से नूरीन की तरफ देखा और नूरीन ने भी सजदे के बाद एक लम्हे के लिए उसकी तरफ नजर उठाई। कोई बात ना हुई, न कोई सलाम, न कोई इशारा, और बस एक लम्हे की खामोशी में दोनों ने सब कुछ कह दिया। जारूश ने दिल में कहा, तूने मुझे दुनिया नहीं रब दिया और तो खुद उसकी हो गई। अब मेरा रास्ता भी वही है जिस पर तू गामजन थी। नूरीन की मां का इंतकाल हो गया। अब वो बिल्कुल तन्हा रह गई। लोगों ने कहा, अब तो शादी कर लो, अकेली लड़की के लिए जमाना खराब है। नूरीन ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, जिसका ताल्लुक रब से जुड़ जाए जमाना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उस रात नूरीन बहुत रोई, बहुत देर तक सजदे में पड़ी रही। रब से कहा, या अल्लाह, अगर मेरी तन्हाई तेरे करीब ला रही है तो मुझे ये तन्हाई कबूल है, लेकिन अगर तू चाहे तो मेरा दिल मुतमईन कर दे। जारूश को मालूम हुआ कि नूरीन अकेली रह गई है। दिल बेचैन हुआ। एक बार चाहा कि जाकर सब कुछ कह दे,
मैं अब वैसा नहीं रहा, मैं तेरे काबिल हूं। लेकिन उसने खामोशी अख्तियार की। वह रात भर जागता रहा और सुबह एक जिन्नी कबीले के पास जाकर कहा, मेरी सारी ताकत, मेरी रूहानी रोशनी सब तुम्हें देता हूं, बस वादा करो कि नूरीन की हिफाजत करोगे, उसके गांव पर कभी कोई मुसीबत न आएगी। वो कबीला राजी हो गया। ज़ारोश वापस पहाड़ पर चला गया। अब कमजोर मगर कल्बी तौर पर मुतमईन। नूरीन ने सारी जिंदगी तन्हाई में गुजारी, लेकिन उसके सजदों ने हजारों दिलों को बदल दिया। ज़ारोश ने कभी मोहब्बत के बदले में कुछ न मांगा, सिर्फ रब की रिजा चाहिए। आखिरी वक्त में दोनों ने एक ही रात को अलग अलग जगहों पर एक ही दुआ की, ऐ मेरे रब, जिस दिल को तूने चन लिया उसे किसी और की हाजत ना रहे, हमें अपनी मोहब्बत में गुम कर दे, ऐसा कि दुनिया का होश भी ना रहे। और जब फज्र का वक्त हुआ, ज़ारोश की रूह रब के हुजूर चली गई। नूरीन तहज्जुद में सजदे में थी। ज़ारोश के दुनिया से रुखसत होने की खबर नूरीन तक कई दिनों बाद पहुंची। खबर सुनकर उसने न चीख मारी न आंसू बहाए, बस खामोशी से वजू किया और सजदे में चली गई। ए मेरे रब, तो बेहतर जानता है, मैंने कभी ज़ारोश को अपना महबूब नहीं बनाया, लेकिन अगर उसने तुझे पा लिया तो वही मेरी खुशी है। वो सजदे में लंबा वक्त गुजारती रही, यहां तक कि उसके लब्बों से निकलने वाली दुआएं आसमान को छू गईं। इस रात नूरीन ने एक ख्वाब देखा। एक वसिया मैदान था, सुनहरा उजाला और एक नूरानी सीढ़ी आसमान तक जाती थी। सीढ़ी के एक तरफ ज़ारोश खड़ा था, सफेद लिबास में, चेहरे पर नूर। दूसरी तरफ नूरीन खड़ी थी, खामोश, सिर झुकाए। ज़ारोश ने बस एक जुमला कहा, नूरीन, मैंने तुझसे मोहब्बत की, मगर रब की खातिर तुझे छोड़ दिया। अब वही रब तुझे अपने करीब बुला रहा है। नूरीन जागी तो आंखें अश्कबार थीं, मगर दिल पर एक अजीब सुकून था। नूरीन ने एक फैसला किया, अब वो सिर्फ इबादत में नहीं बल्कि रब का पैगाम फैलाने में भी हिस्सा लेगी। उसने गांव की औरतों को जमा किया, छोटे छोटे बच्चों को दीन सिखाने लगी, बीवाओं को तलावत की तालीम देने लगी। औरत का असल जीवर उसका तक़वी है और माँ का असल हक तब अदा होता है जब वो अपने बच्चे को सजदे की लज्जत सिखा। देवगांव में एक नई रोशनी फैलने लगी। नूरीन अब न सिर्फ एक सजदा गुजार थी, बल्कि हजारों दिलों की रहनुमा बनती जा रही थी। ज़ारोश के बाद जनात का वो कबीला जो उसका मुरीद हो चुका था, अब नूरीन की हिफाजत पर मामूर था। गांव के चारों तरफ नादीदा हिसार बांध दिए गए थे। कई बार बड़े आमिलीन, जादूगर और नफरत फैलाने वाले लोग गांव में दाखिल होने की कोशिश करते, मगर एक नादीदा ताकत उन्हें बाहर रोक देती। नूरीन को मालूम था यह सब ज़ारोश की कुर्बानी का सला है। एक दिन एक बूढ़ी औरत नूरीन के पास आई। उसका बेटा बिदामल, शराबी और बद ज़बान था। नूरीन ने उसे कुरान की तलावत में बैठाना शुरू किया। कई दिन गुजरे और वो नौजवान लड़का आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा, लेकिन एक रात वो बिगड़ गया और बदज़बानी करते हुए नूरीन के सहन में आ गया। नूरीन ने सजदे में गर कर कहा, या अल्लाह, अगर तेरी राह में काम करते करते मैं गाली भी सुनूं तो मुझे गवारा है, बस तू मुझसे राजी रह। उस रात उस लड़के ने ख्वाब में देखा कि नूरीन का सजदा उसके गुनाहों को जला रहा है। अगले दिन वो लड़का नूरीन के कदमों में गर कर रोने लगा। नूरीन के गांव में एक कहट पड़ गया। पानी की किल्लत, खुराक की कमी, बच्चे बीमार, माएं परेशान। नूरीन ने अपना ज़्यूर, माँ का दिया हुआ दुपट्टा, हर चीज बीच दी और गांव वालों के लिए राशन इकट्ठा किया। जब लोगों ने पूछा, अपने लिए कुछ ना रखा, तो उसने कहा, मेरा रब जब तक है मुझे किसी चीज की हाजत नहीं, मेरा हिस्सा उसके जिक्र में है न कि खाने में। एक रात नूरीन तहज्जुद में खड़ी थी। ऐन सजदे की हालत में उसके चेहरे पर एक खास नूर अतर आया। वो सजदा लंबा होता गया, न आंख हली न सांस बदली। सुबह जब अजान हुई, महल्ले की औरतें नूरीन को जगाने आए तो देखा वो सजदे में ही दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे कोई महबूब से जा मिला हो। उसी रात गांव की एक लड़की ने ख्वाब देखा, नूरीन और ज़ारोश एक नूरानी मैदान में एक दूसरे से कुछ फासले पर खड़े हैं।
दोनों ने एक ही वक्त में आसमान की तरफ देखा और एक ही वक्त में नूर की सीढ़ी पर चढ़ने लगे। ए मेरे बंधु, तुमने दुनिया में एक दूसरे को छोड़ा मगर मेरे लिए। अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत में हमेशा के लिए जमा करता हूं। तुम दोनों मेरी रोशनी हो, मेरी तहज्जुद की खुशबू हो। नूरीन की कब्र सादा थी मगर उस पर हर रात एक हल्की सी रोशनी आती थी। लोग कहते, ये तहज्जुद की रोशनी है जो अब भी उसकी कब्र पर उतरती है। ज़ारोश की कब्र जन्नत की बस्ती में थी, लेकिन उसकी मिट्टी खुशबू देती थी और हर रात तहज्जुद के वक्त दो नूरी सितारे आसमान पर एक साथ चमकते थे। लोग कहते, ये ज़ारोश और नूरीन के सजदों की अलामत हैं। दुनिया की मिट्टी में जिस्म दफन हो जाते हैं, लेकिन वो रूहें जो सिर्फ अल्लाह के लिए जीती हैं वो फना नहीं होते, वो रब के कुर्ब में परवान चढ़ती हैं। नूरीन और ज़ारोश की रूहें अब उस दुनिया में थीं जहां वक्त रख चुका था, जहां न दिन था न रात, सिर्फ नूर था, सिर्फ जिक्र था, सिर्फ रब था। नूरीन एक बाग में बैठी थी जो नूर से जगमगा रहा था। हर तरफ फरिश्ते थे जो तस्बीह पढ़ते जाते और हर पते से या अल्लाह की सदा आती। चांक एक नूरानी दरवाजा खुला। ज़ारोश सफीद नूरानी लिबास में दाखिल हुआ, मगर इस बार वो जिन नहीं, रब का वली बन चुका था। नूरीन ने उसे देखा मगर निगाहें झुका लें। ज़ारोश ने भी सलाम किया मगर फासला न तोड़ा। फिर एक नूरानी आवाज गूंजी, आए मेरे बंधु, तुम दोनों ने दुनिया में मेरी रिजा के लिए एक दूसरे को छोड़ा, अब तुम्हें मैं अपनी दोस्ती में जमा करता हूं। अब कोई फासला नहीं, कोई आजमाइश नहीं, ये कुर्ब सिर्फ मेरे लिए है। उस नूरानी वादी में फरिश्ते उन दोनों के गर्द हल्का बनाए खड़े थे। एक फरिश्ता बोला, ये वही हैं जिन्होंने दुनिया में अपने नफ्स को मारा, ख्वाहिशात को कुर्बान किया और सजदे को मोहब्बत का रास्ता बनाया। दूसरा फरिश्ता गविया हुआ, इनके सजदे जमीन पर गिरते और अर्श को हिला देते, आज उन्हें अर्श का साया नसीब हुआ। फिर वो लम्हा आया जिसका ख्वाब ज़ारोश ने दुनिया में देखा था और जिसके लिए नूरीन ने हर ख्वाहिश को कुर्बान किया था। एक नूर से बने दरवाजे के पार रब की बारगाह थी, वो बारगाह जिसे न फरिश्ते पूरा देख सकते हैं न मुकर्रब बंदे। ज़ारोश और नूरीन ने उस दरवाजे पर सजदा किया और एक नूरानी सदा आई, मेरे महबूब बंधु, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी खुलूस और तुम्हारे सजदे मुझ तक पहुंच चुके। तुम्हारा हर आंसू, हर फकरा मैंने सुना, महफूज किया। अब तुम मेरी मोहब्बत के बाग में हो हमेशा के लिए। रब की रिजा से अब उन दोनों की रूहें जमीन पर खैर फैलाने लगें। नूरीन की कब्र पर जो लड़कियां दुआ करती थीं, उनके दिलों में दीन की मोहब्बत इतरती। ज़ारोश के जिक्र से जन्नत की कई नस्लें हिदायत पर आ गईं। एक बच्चा जिसका नाम सालेह था, उसने नूरीन के मजार पर एक रात दुआ की, या अल्लाह, मुझे वैसा सजदा गुजार बना जैसा नूरीन थी। वो बच्चा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा आलम